आवर्स 2024। हम लोग रात को 10:30 बजे 11 बजे बात कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे निफ्टी एंड बाकी सेक्टर में क्या चल रहा है इंडियन मार्केट में। एक स्टॉक आगे उसका प्राइस वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है 3 चीज़ के ऊपर। 40% निफ्टी के ऊपर डिपेंड करता है, 40% उसके सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेक्टर ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसके बाद डिपेंड करता है 20% उस स्टॉक के प्राइस के ऊपर, उस स्टॉक के चार्ट के ऊपर, मूवमेंट के ऊपर। मैं आपको आज निफ्टी एंड सेक्टर का मूवमेंट के बारे में बताऊंगा। स्टॉक स्पेसिफिक आपको चेक करना है। आप कोई भी ब्रोकर का एप्स यूज़ करते होंगे, आप उसमें चेक कीजिए, स्टॉक वाइज एनालिसिस कीजिए, और जो स्टॉक आपके इसी कंडीशन में, मैं आपको कंडीशन बता दूंगा, उसी कंडीशन में जो सेटिस्फाई करता है आप उस कंडीशन के अनुसार स्टॉक को परचेस कर सकते हैं। आगे चलिए, सॉरी, अच्छा, आपके स्क्रीन में भी निफ्टी का चार्ट दिख रहा है, बट इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता देता हूँ। अगर कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहेगा ना, तो रातों रात वो डॉक्टर नहीं बनेगा। तो पहले 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद 5 साल कहीं कोई डॉक्टर के पास प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद वो एक काबिल डॉक्टर बन सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट भी ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सीख के, 2 दिन सीख के, 2 दिन चार्ट एनालिसिस करके आप सीख जाओगे। तो आपको अगर सीखना है तो डेली 100 चार्ट्स डेली आपको फॉलो करना है, चेक करना है, एंड ये देखते रहोगे तो नेक्स्ट 2 महीना 3 महीने में आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। इसको किस तरीके से देखना है आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरीके के एक सेक्टर को एंड स्टॉक को एनालाइज करते हैं, या निफ्टी को और कोई सेक्टर को या स्टॉक को। ठीक है, ये जो निफ्टी 50 का चार्ट दिख रहा है, इसमें 3 स्क्रीन इसी एक चार्ट में दिख रहा है आपको। एकदम एक्सट्रीम राइट साइड वाला मंथली का चार्ट है, बीच में जो चार्ट दिख रहा है ये वीकली का चार्ट है, एंड एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो चार्ट दिख रहा है ये डेली का चार्ट है। तो अगर मैं मंथली का देखूं तो मंथली में निफ्टी बुलिश है, क्योंकि मंथली का RSI 60 के ऊपर है, अभी स्पेसिफिकली 78.93 पे है। अगर वीकली का देखूं तो वीकली का भी RSI 75 में है। ठीक है, एंड ये दोनों चार्ट में दिख रहा है कि ये जो इसका जो प्राइस है, ये आपका मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज एंड 20 एंड 10 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। वैरस अगर मैं डेली चार्ट पे आऊँ तो डेली चार्ट में ये एग्जैक्टली 60 पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो अगर 60 में सपोर्ट लेके अगर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनता है तो उसका कंफर्मेशन अगर मिल जाता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अदरवाइज ये मार्केट नीचे जा सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर में जो हमें जो 2 बार जो दिख रहा है ना, 2 कैंडल 2 दिन का, ये प्रो गैप में शुरू हुआ है, डाउन साइड प्रो गैप में शुरू हुआ है। ठीक है, तो मार्केट नीचे जाने का चांसेस है, बट हम लोग कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। चलिए, इसके आगे हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। बैंक निफ्टी में क्या बता रहा है कि ये भी मंथली 60 के ऊपर है RSI, वीकली 60 के ऊपर है, बट डेली ये 40-60 के बीच में है, 46.10 पे है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी आज एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना है। ये अभी उतना भी बुलिश नहीं है जो तीनों RSI 60 के ऊपर है, बट अगर यहाँ से घूम जाता है मार्केट और एक दिन अगर इसमें ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन आता है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है। आपको वेट करना चाहिए इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। यह है निफ्टी ऑटो का चार्ट। निफ्टी ऑटो मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के ऊपर है, बट डेली में लाउड मूव हो रहा है डाउन साइड में, ये भी प्रो गैप के साथ। ठीक है, तो ये मार्केट ऑटो, निफ्टी ऑटो में अगर कोई स्टॉक आपके पास खरीदा हुआ है तो थोड़ा बहुत आपको चेक करना चाहिए। मंडे के दिन क्या इसका आता है, अगर मार्केट नीचे जाता है, अगर नीचे का जो
ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आपको सोचना चाहिए कि मैं रखूं या आगे कंटिन्यू करूं या यहाँ से मैं निकल जाऊं। तो ये आपको चेक कर लेना चाहिए। निफ्टी में, निफ्टी ऑटो में जो भी स्टॉक है उसका डिटेल्स इसमें है। मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, बजाज ऑटो, आइचर मोटर्स, आपको चेक करते रहना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक। आपके पास जो भी स्टॉक है या जो भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हो, इसके अकॉर्डिंगली आप उसको चेक करोगे। अच्छा, इसके आगे आता है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी कुछ दिनों से बुलिश फॉर्मेशन में था, बट अभी भी अगर देखेंगे कि मंथली चार्ट में ये 60 के ऊपर है, वीकली में भी 60 के ऊपर है, एंड आपका डेली में ये 60 पे आके सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाता है तो मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनता है तो कंफर्मेशन पे ही हम लोग जाएंगे। बिना कंफर्मेशन के हम कुछ नहीं बता सकते। फिलहाल मंडे के लिए आपको चेक करना चाहिए। बट एक चीज़ याद रखिए कि फ्राइडे में जो होता है मार्केट में, अगर डाउनफॉल होता है या अपसाइड में मूव होता है, तो मंडे को उसका फॉलो थ्रू मिलता है जनरली। 90% केसेस में आपको फॉलो थ्रू मिलेगा। अगर फ्राइडे के दिन अगर मार्केट गिरा है तो मंडे भी गिरने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अगर ये बाउंस बैक करता है तो जाके अगेन ये निफ्टी आईटी बुलिश फॉर्मेशन में जाएगा। तो निफ्टी आईटी का जो भी स्टॉक है, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो वगैरह, ये आपको चेक करना है कि आपके पास अगर जो भी स्टॉक है, अगर वो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप उसको रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो, वो आपको इस चार्ट के आधार पे डिसाइड करना है। मैं आपको खाली, जैसा मैंने पहले ही बताया, मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आपका सेक्टर के एनालिसिस करके बता रहा हूँ। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक आपको स्टॉक का इसी वे में चार्ट को ओपन करके देख लेना है। चलिए आगे देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में फिलहाल कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका तीनों RSI 60 के ऊपर है। अगर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है तो निफ्टी एफएमसीजी में खरीदारी करना चाहिए और ये ऊपर जाने का चांसेस है। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करता है तो 60 सपोर्ट के बाद, तो आपको इस जगह में स्पेसिफिकली चेक करना है। अगर इस जगह पे आके अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बना और ये बाउंस बैक किया ऊपर की तरफ, तो जाके आपको दोबारा निफ्टी एफएमसीजी में एंट्री लेना है। निफ्टी एफएमसीजी का स्टॉक का डिटेल्स इस लिस्ट में दिख रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, नेस्ले, वरुण बेवरेजेस। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इसको कंटिन्यू करना है या बेचना है, वो डिपेंड करेगा इसके आगे का इसका चार्ट किस तरीके से बन रहा है उसके ऊपर। अच्छा, इसके आगे हम जाएंगे निफ्टी मेटल। क्लियर अवॉइड करेंगे निफ्टी मेटल क्योंकि इसका मंथली चार्ट 60 के ऊपर है, वैराज वीकली 60 के नीचे है एंड मंथली भी 60 के नीचे है, तो निफ्टी मेटल को अवॉइड करेंगे। तो निफ्टी मेटल के ये स्टॉक्स है, अभी इसमें खरीदारी करने का राय तो मेरा तरफ से कोई है नहीं। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक है, अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली अगर बढ़ रहा है तो उसमें आप देख सकते हो इंडिविजुअली। अच्छा, इसमें निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा आज के दिन में जो अभी तक जो हमने देखा सबसे बुलिश फॉर्मेशन में यही चार्ट एक ओनली दिख रहा है क्योंकि इसका मंथली 60 के ऊपर है, वीकली 60 के ऊपर है एंड डेली में भी 60 के ऊपर है। इवन आज मार्केट जहाँ पे सारे स्टॉक, सारे सेक्टर, निफ्टी सब लोग नीचे गए हैं, उस जगह पे इसने बाउंस बैक ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट जोन की तरफ जा रहा है। तो निफ्टी फार्मा नो डाउट बुलिश सेक्टर में है। अभी निफ्टी फार्मा में खरीदारी किया जा सकता है। इसमें अगर हम देखेंगे, सान फार्मा है, सिप्ला है, डिवीज लैब है, जाइडस लाइफ साइंस, डॉक्टर रेड्डी, टोरेंट फार्मा, लुपिन। तो चेक कर लीजिए चार्ट के अनुसार। अगर आपको कोई भी चार्ट में पसंद आता है तो आप यहाँ से चेक करके ले सकते हैं। अच्छा, निफ्टी इंफ्रा। निफ्टी इंफ्रा में भी अभी मंथली ऊपर है, वीकली ऊपर है, बट डेली में जो है ये 60 के नीचे चला गया एंड लाउड मूव, बड़ा प्रो गैप के साथ। इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रो गैप। प्रो गैप मतलब ये ऊपर में इसका कैंडल जो है, इसका ऊपर में क्लोजर था और आज ये कैंडल शुरू ही हुआ है यहाँ से, तो बहुत बड़ा प्रो गैप है ये। तो ये प्रो गैप का मतलब होता है मार्केट नीचे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अगर यही सिग्नल अगर नीचे की तरफ आता है तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने का भी चांसेस होता है। तो इसमें एक बार वेट करना है, वेट कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करेंगे जो भी करेंगे। निफ्टी इंफ्रा में रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, लार्सन टू ब्रो, ऑयल एंड नेचुरल गैस, NTPC, अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। एक बार चेक कर लेंगे इसका भी चार्ट।
निफ्टी रियल्टी क्लियरली अवॉइड करेंगे, मंथली 60 के ऊपर है, वीकली भी 60 के नीचे एंड डेली तो 40 का भी नीचे। तो इसको क्लियरली ये करना है। अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करना चाहता है तो रियल्टी में अगर डाउन साइड में पीई खरीदना है तो आप चार्ट फॉलो करके देख सकते हो अगर उसमें जाना चाहते हो तो, बट रिकमेंडेड नहीं है। क्लियरली अवॉइड करना है, अगर एफएनओ ट्रेड को क्लियरली अवॉइड करना है अगर आप नए ट्रेडर हो तो। एफएनओ ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट 5-7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होना आपके पास जरूरी है, अदरवाइज सारे पैसा एक ही दिन में डूब सकता है आपका। अच्छा, निफ्टी रियल्टी का स्टॉक जो है ये डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, ओबेरॉय रियल्टी, तो बहुत सारे शोभा, आप चेक कर लीजिए, इसमें चार्ट में चेक कर लीजिएगा। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये भी एक स्टॉक पिछले कहीं महीनों से या कहीं वीक से ये स्ट्रॉन्ग जोन में है। ठीक है, ये इसका भी मंथली 60 के ऊपर है, इसका भी वीकली भी 60 के ऊपर है एंड जस्ट डेली में ये 58 पे आया है। ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पे CIP बन सकता है, ठीक है, चेंज इन पोलैरिटी, अगर यहाँ से अगर ये बाउंस बैक करता है तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला स्टॉक मोर बुलिश हो जाएंगे, तो इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसमें टाइटन, हैवेल्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। इसके बाद आते हैं निफ्टी PSU बैंक। क्लियरली अवॉइड करेंगे PSU बैंक्स में, क्योंकि मंथली तो 60 के ऊपर है, वीकली 60 के नीचे चला गया एंड डेली ये 60 के नीचे कंसोलिडेट कर रहा है 40-60 के बीच में, तो इसको क्लियरली अवॉइड करेंगे। इसका स्टॉक्स ये है, अभी आज के दिन में ये स्टॉक में खरीदारी करने का कोई राय हमारे तरफ से तो नहीं है। अच्छा, निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक भी आप अगर देखेंगे मंथली 60 के ऊपर, वीकली भी 60 के ऊपर एंड डेली 40 पे सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम कहते हैं GFS ट्रेड। तो GFS ट्रेड में आप ले सकते हो, बट ये कंफर्मेशन अभी मार्केट जैसा है, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर निफ्टी बुलिश नहीं है, निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाएगा तो प्राइवेट बैंक भी नीचे की तरफ जा सकता है। तो अगर प्राइवेट बैंक का स्टॉक भी नीचे की तरफ जा सकता है, तो थोड़ा वेट करते हैं। निफ्टी जब बुलिश होगा उस टाइम पे अगर मेरा प्राइवेट बैंक भी अगर अच्छा सिग्नल देता है, यहाँ से अगर घूमता है इसका चार्ट, तो दोबारा हम लोग इसमें परचेस करेंगे। क्योंकि प्राइवेट बैंक में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, ये थोड़ा पावरफुल है, सब बड़े बड़े स्टॉक्स है इसमें। ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद आगे आते हैं निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया अवॉइड करेंगे, मंथली भी नीचे, वीकली भी नीचे, मंथली भी 60 के नीचे, वीकली भी 60 के नीचे एंड डेली भी 60 के नीचे, तो क्लियरली अवॉइड करेंगे, में नहीं जाना है। निफ्टी मीडिया का भी स्टॉक ये है, चेक कर लेंगे ना। उसके बाद निफ्टी PSE पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसका भी आप अगर देखेंगे तो ये आपका मंथली चार्ट 60 के ऊपर, वीकली 60 के ऊपर एंड डेली भी जस्ट 60 के नीचे आया है। अगर यहाँ से अगर बुलिश फॉर्मेशन करता है, अगर निफ्टी यहाँ से घूम जाता है, तो ये भी ऊपर जाने का चांसेस दोबारा बढ़ जाएगा। ये निफ्टी PSE स्टॉक का लिस्टिंग है, इसको भी देख सकते हैं कि इसका वेटेज कितना है ये ग्रुप में। उसके बाद आता है निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी भी तीनों जो है ये आपका ऊपर है, RSI तीनों 60 के ऊपर है, मंथली भी ऊपर है, वीकली भी ऊपर है एंड डेली भी ऊपर है। अगर ये आता है नीचे एंड 60 में सपोर्ट लेके दोबारा ग्रीन कैंडल बनाता है, तो इसमें भी नीचे ना आप अगर देखोगे इसमें भी CIP होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर होता है तो निफ्टी एनर्जी भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो अभी तक अगर मैं 2 सेक्टर की बात करूं जो निफ्टी घूमने के साथ साथ बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाने की मूव कर सकता है, एक है निफ्टी फार्मा एंड दूसरा है निफ्टी एनर्जी। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। निफ्टी एनर्जी का जो कंपनी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल नेशनल गैस कॉरपोरेशन, NTPC इसमें है। ठीक है, ओके, चलिए आज का यही वीकली मार्केट अपडेट है। तो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिया, बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, मैं आपको स्पेसिफिक हर एक सेक्टर के एनालिसिस करके दिखाया कौन सा सेक्टर मूव कर सकता है, इसमें क्या हो सकता है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ाई कीजिए। जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ मंथली, वीकली एंड डेली बेसिस पे आपको हर स्टॉक को इसी फॉर्मेट में चेक करना है।
अगर उसमें कन्फर्मेशन आता है तो उसी कन्फर्मेशन के आधार पे आप ट्रेड करेंगे, बट कन्फर्मेशन पे ही करेंगे, ऐसे कोई डाउट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अगर डाउट है तो आप सीधा बाहर हो जाइए, कोई डाउट में कोई भी ट्रेड मत कीजिए। चलिए, गुड नाइट, थैंक यू।